Hello everyone, very good morning. Welcome back to another exciting session of JavaScript array. So हमने ये लास्ट सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि एरे क्या होता है, कैसे हमें फॉर्म करना है एक एरे, उसके लेंथ कैसे कैलकुलेशन करनी है और एरे के थ्रू कैसे ट्रैवर्स करना है, ये हम देख चुके हैं, राइट। अब हमें लेंथ मान लीजिए कम करनी है। जैसे यहाँ पर एक्चुअली ओरिजिनली कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स थे, लेकिन हमने कर दिया स्टूडेंट नेम डॉट लेंथ इक्वल स्टूडेंट नेम डॉट लेंथ -1। सो लेंथ को हमने रीअसाइन कर दिया एक एलिमेंट कम करके। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये सारे दिख रहा है? नहीं, थोड़ा सा कम दिख रहा है। अब मैं थोड़ा साइड कर लेता हूं, या अब दिख रहा है, करेक्ट। तो हमने क्या कर दिया कि एक कम कर दिया लेंथ। हम ये भी कर सकते हैं, या तो हम स्टूडेंट नेम डॉट पॉप एक इनबिल्ट मेथड है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोनों ही केसेस में हम जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको निकाल रहे हैं। अगर ऐसा है तो डिफरेंस क्या है? ओके, ये पॉप मेथड जो कि इनबिल्ट मेथड है और हम लेंथ को रीअसाइन कर रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? ओके, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, जनरली मेथड्स को बाय हार्ट करना कि पॉप से लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाता है, ये सब आपको काम नहीं देगा जब आप डीएसए सॉल्व कर रहे हो। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए, और वो कब बढ़ता है? जब आप उस पर ज्यादा काम करते हो, ठीक है ना। एक खेत बंजर क्यों रहता है? क्योंकि उसको जोता नहीं गया है, क्योंकि उसमें हल नहीं की गई है। जितनी ज्यादा आप हल करोगे उतनी ज्यादा आपकी खेत उपजाऊ होगा। ओके, तो पहले हम पॉप को समझ लेते हैं। ये पॉप मेथड क्या करता है कि एक एलिमेंट को जो लास्ट में है उसको निकाल लेता है और लेंथ कम कर देता है। तो इसके बाद अगर हम ये कंसोल लॉग करेंगे कि लेंथ क्या है, तो हमें मिलेगा 6। जबकि अगर हम इससे पहले करेंगे यहां पर तो हमें मिलेगा 7। ठीक है, 7 था। अब पॉप करने के बाद एक निकल गया लास्ट वाला आइटम। अगर हम इसको स्टोर करना चाहे जो एलिमेंट हमने निकाला, लास्ट आइटम, तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या निकाला? ये वाला एक्स्ट्रा स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट में था, अगर आप यहां पे देखो। ठीक है, तो हमने उसको निकाला। आइटम पॉप्ड। ओके, जबकि इसमें अगर हम डायरेक्टली लेंथ को हम ट्रंकेट करते हैं, लेंथ को एक छोटी कर देते हैं, तो हमें नहीं मिलता यहां पर। ओके, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है? हम सिर्फ एक नहीं, हम जितना चाहे उतना ट्रंकेट कर सकते हैं। ओके, 1 2 3 5 में अगर इसको 5 छोटी कर दूं तब भी मैं कर सकता हूं। ओके, सो ये कब काम में आता है? ये काम में आता है जब आपको लेंथ एक स्पेसिफिक दायरे के अंदर ही रखनी है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ानी है। मान लीजिए आपको लेंथ 5 ही रखनी है और आपको इनपुट कुछ भी मिल गया। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहां पर एक कंडीशन डाल देंगे, इफ स्टूडेंट नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 5। तब ये क्या करेगा कि स्टूडेंट नेम डॉट लेंथ इक्वल 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये स्टूडेंट नेम कोई हमें इनपुट दे रहा है। जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसको पता नहीं है कि कितनी लंबी देनी है। ठीक है, एक क्लास में मान लीजिए हमें 25 ही स्टूडेंट रखनी है और क्लार्क ने एंट्री कर दिया 40 स्टूडेंट,
तो क्या होगा, ये क्लास के स्ट्रेंथ के बाहर है, उतनी सीट ही नहीं है बैठने के लिए, राइट। ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है समझने के लिए। तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर 25 से ज्यादा स्टूडेंट हैं तो 25 ही रखो लेंथ। ओके, तो क्लार्क देखा कि हाँ मैं 40 भले एंट्री कर रहा हूं लेकिन 25 ही रह रहा है, तो क्या करेगा, वो 25 ही एंट्री करेगा, बाकी 15 फिर कहीं और एंट्री करेगा। ओके, सो इस तरह की यूज केस में जहां आपको एक स्पेसिफिक लेंथ से आगे नहीं जानी है, आप डायरेक्टली ऐसे असाइन कर सकते हो। ओके, कि उसका लेंथ उतने के ही अंदर रहे। लेकिन पॉप के केस में हमने क्या देखा कि ये एक लास्ट में से, एंड में से स्टूडेंट उठा के हमें वो दे भी देता है रिजल्ट में कि मैंने ये स्टूडेंट को उठाया है। ठीक है, ये दोनों अगर आप देखो अच्छे से, सो लास्ट आइटम वी टेक ए वेरिएबल जिसमें ये जो उठाया हुआ स्टूडेंट है उसका नाम वो रख रहा है। तो ये डिफरेंस है। ओके, और अगर आपको एक ही स्टूडेंट उठानी है, लास्ट में से आपको एक ही कम करनी है, और आप ये यूज कर रहे हो लेंथ इक्वल लेंथ -1, तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे तो फास्ट कौन सा होगा, पॉप वाला मेथड फास्ट होगा। लेंथ वाला मेथड जिसमें आप एक कम कर रहे हो वो स्लो होगा।